सबको जय मसीह की। इस सुंदर सा समय परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। महान परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, दयावंत परमेश्वर पिता, जो हम सबकी रक्षा करता है, वो परमेश्वर महान है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। आज विशेष करके प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए। हमारा देश आज किस कोरोना वायरस की वजह से परेशानी में गुजर रहा है, आप सबको मालूम है। आप लोग सब लोग प्रार्थना में, अपनी प्रार्थना में अपने देश को अपने सम्मिलित कीजिए, डॉक्टरों को सम्मिलित कीजिए, अपने नर्स को सम्मिलित कीजिए, हमारे जवानों को सम्मिलित कीजिए, जो लोग हमारी रात दिन सेवा कर रहे हैं, और जितनी मदद हो सके उनकी मदद कीजिए, उनका सहयोग कीजिए। और हम सब लोग मिलकर आइए उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह की दृष्टि में उनको रखे, अपने पंखों के तले उन्हें रखे, कि वो लोग अपनी दिन रात हमारी सेवा करते हैं। हम सब मिल के उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आयो हम सब लोग मिल के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये सुंदर सा समय परमेश्वर पिता हमारे जीवन में देने के लिए प्रभु धन्यवाद। आज प्रार्थना करने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। विशेष के समर्पण करते हैं प्रभु अपने आप को, अपने घर, अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, अपने पास पड़ोस को, पूरा देश को प्रभु तेरे चरणों में समर्पण करते हैं प्रभु। तूने वचन में कहा है प्रभु, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। यस पिता परमेश्वर, आप इस जगह में उपस्थित हैं, आप हमारे प्रभु उपस्थित हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु, तुम महान है प्रभु, तू सृष्टि करता, उद्धार करता परमेश्वर। आदि से लेकर अंत तक प्रभु तूने सृष्टि की रचना की प्रभु, तेरे वचन के द्वारा प्रभु तूने सृष्टि की रचना के प्रभु, सृष्टि को संभालने का काम प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु आपका है प्रभु। हम तो प्रभु मानव जाति है प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु आप महान है प्रभु। तूने कहा क्या कोई भी काम मेरे लिए असंभव नहीं, मेरे स्वर्गीय पिता आपके लिए कोई भी काम भाव नहीं है प्रभु। तूने कहा जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद के को कोई खोल नहीं सकता, वह जानता है कि प्रभु क्या सत्य और क्या असत्य। प्रभु तू महान है प्रभु। हमारे देश को प्रभु आप तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, अपने डॉक्टरों को, अपने नर्स को, अपने प्रभु सहकर्मियों को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं। जो कोरोना वायरस की वजह से आज हमारा देश परेशानियों से गुजर रहा प्रभु, वो कोरोना वायरस यीशु के नाम से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए प्रभु। वो लोग प्रभु दूसरे बार प्रभु ना आने पाए प्रभु। देश को प्रभु से सुरक्षित रख, हमारे देश को तो पवित्र रख हे स्वर्गीय पिता। तेरे चरणों में समर्पण होते हैं प्रभु, अपनी मन हृदय प्राण को तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर प्रभु तुम महान है प्रभु। जितने दास दासी लोग प्रभु तेरी सेवाकाई करते हैं प्रभु, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में तेरी महिमा कर रहे हैं प्रभु। ओ प्रभु उन सब को प्रभु अपनी अनुग्रह की दृष्टि में रख, हमारे देश को अपने अनुग्रह की दृष्टि में रखे मेरे स्वर्गीय पिता। हे पिता परमेश्वर तूने कहा मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकालना है, तो अपना मुँह पसार उसे मैं भर दूंगा। आमीन, हालेलुया। इसने कहा प्रभु यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, यहोवा तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यस पिता परमेश्वर प्रभु आप हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवनदाता परमेश्वर हैं प्रभु। इस समय के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो भाई बहन प्रभु दुख में है, कष्ट में है, तकलीफ में है प्रभु, उन सब की तू सुधि ले प्रभु, उन सब की तू रक्षा कर प्रभु। तेरे सिवाय कहाँ जाएंगे मेरे राजा पिता। ओ प्रभु ये प्रार्थना जो भी भाई बहन हमारे सुन रहे हैं प्रभु, हे पिता उनके हृदय के द्वार को खोल देना प्रभु। ओ प्रभु उनके हृदय को द्वार को, शब्द जब उनके हृदय की आत्मा में पड़े प्रभु, उनके मन के हृदय के द्वार को तू खोलना प्रभु। हे पिता हमारे देश के लिए प्रभु प्रार्थना करे, हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करे, और हमारे जितने लोग दुख में कष्ट तकलीफ में है प्रभु, उन सब के लिए प्रभु प्रार्थना करे प्रभु। एक दिन हमारे देश को प्रभु और ज्यों का त्यों कर दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे देश को प्रभु तेरा हाथों में देते हैं, अपनी सारे मानव जाति को प्रभु तेरा हाथ में देते प्रभु। अब तेरा ही भरोसा है, तेरे सिवा हम कहाँ जाए मेरे राजा पिता। तू ही तो प्रभु सब कुछ है प्रभु। तूने कहा मैं मार्ग, मैं सत्य, मैं जीवन हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वो जीवन की ज्योति प्रभु आप है प्रभु, जो अंधकार में ज्योति चमकती है वो ज्योति प्रभु आप है प्रभु। तू जीवितों का परमेश्वर है प्रभु। यस पिता आप जीवित के परमेश्वर है प्रभु। आप हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारे प्रभु सारे भाई बहनों को आप सुरक्षित रखें। देश विदेश में जो भी हाहाकार मची है, महामारी मची है प्रभु, उस सारे देशों को भी तेरा हाथों में देते हैं प्रभु। जो हम आप चाहे ना हो प्रभु, हमारे जीवन में जो आप चाहे प्रभु, जो आपकी नजर में आपकी दृष्टि में उचित है प्रभु, वही हो प्रभु। सब कुछ तेरी महिमा के लिए हो प्रभु। मैं घटू प्रभु तू बढ़े प्रभु। यस पिता हम जहां भी रहे प्रभु तुझको भाते रहे प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को
सुना है प्रभु, हमारी प्रार्थना को कबूल किया है। हे पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव, सारी प्रशंसा आपको देते हुए छोटी सी विनती तेरे पुत्र यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुनि से ग्रहण कर और तेरे स्वर्गीय राज्य से पूरी कर। না গানা ঢুকি যে यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। সবাইকে জয় যিশু। প্রভু তোমার করুণায় ধন্য হলাম, প্রভু তোমার আশীর্বাদ মাথায় নিলাম, প্রভু তোমার করুণায় ধন্য হলাম,
भजन संहिता 116 1 से लेके 10 तक। मृत्यु से बचने पर परमेश्वर का धन्यवाद। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरे उपकार किए हैं। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से, मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। मैं সকলকে জয় যিশু জানাই। আমি গীত সংহিতা 116 অধ্যায় পাঠ করছি 1 থেকে 10 অবধি। আমি সদা প্রভুকে প্রেম করি, কারণ তিনি শুনেন আমার রব ও আমার বিনতি। তিনি আমার প্রতি কর্ণপাত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি যাবজ্জীবন তাহাকে ডাকিব। মৃত্যুর রজ্জু আমাকে বেষ্টন করিল, পাতালের কষ্ট আমাকে পাইয়া বসিল। আমি সংকটে ও দুঃখে পড়িলাম, তখন আমি সদাপ্রভুর নামে ডাকিলাম। বিনয় করি, সদাপ্রভু আমার প্রাণ রক্ষা করো। সদাপ্রভু কৃপাবান ও ধর্মময়। বস্তুত আমাদের ঈশ্বর স্নেহশীল। সদাপ্রভু অমায়িক লোকদিগকে রক্ষা করেন। আমি দিনহীন হইলে তিনি আমার পরিত্রাণ করিলেন। হে আমার প্রাণ, তোমার বিশ্রাম স্থানে ফিরিয়া যাও, কেননা সদাপ্রভু তোমার মঙ্গল করিয়াছেন। কারণ তুমি মৃত্যু হইতে আমার প্রাণ, অশ্রু হইতে আমার চক্ষু, পতন হইতে আমার চরণ উদ্ধার করিয়াছ। আমি সদা প্রভুর সাক্ষাতে যাতায়াত করিব, জীবিতদের দেশেই করিব। আমার বিশ্বাস আছে, তাই কথা বলিব। আমি নিতান্ত দুঃখার্ত ছিলাম। আমেন। ने जो ऐसा कहा है, সবাইকে জয় যিশু। Psalms reading 116 1 to 10. I love the Lord because thou hears me. He listened to my prayers. He listened to me every time I called to him. The danger of the dead was sailed around me. The horrors of the graves closed in on me. I was filled with hate excellently. That I called to the Lord. I begged you, Lord, save me. The Lord is merciful and God. Our God is the compassionate. The Lord protect the helpless when I was in danger. He saved me. Be confident, my heart, because the Lord has been good to me. The Lord saved me from the dead. He stopped my tears and kept me from the defeat. And so I walk in the presence of the Lord in the world of the living. I keep on believing even when I said I am the completely crossed. Amen. से विश्वास सबैलाई जय मसीह छ। म यहाँ एउटा वचन पढ्नु गएर छु। भजन सङ्ग्रह 116 को 1 देखि 10 सम्म। परम प्रभुमा प्रेम राख्छु, किनभने उहाँले मेरो स्वर र मेरो अन्तर्विन्ती सुन्नु भएको छ। किनभने उहाँले आफ्नो कान मतिर थाप्नु भएको छ। यसकारण म बाँच्नु जेल उहाँको पुकार गर्नेछु। मृत्युका पासोहरूले मलाई घेरेका थिए र पातालको पीडाले मलाई फेला पारेको थियो। दुख शोक मैले भोग्नु परेको थिए। तब मैले परम प्रभुको नाउँमा पुकार गरे, हे परम प्रभु, म आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दैछु, मेरो प्राण बचाइदिनुहोस्। परम प्रभु अनुप्रवी र धार्मिक हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ। परम प्रभुले सोझाहरूलाई रक्षा गर्नुहुन्छ। म लडिसकेको थिएँ, तर उहाँले मेरो उद्धार गर्नुभयो। हे मेरो प्राण, त्यही आफ्नो विश्राम स्थानमा फर्की, किनभने परम प्रभुले तँलाई प्रशिक्षित दिनुभएको छ। किनभने तपाईले मेरो प्राणलाई मृत्युबाट, मेरो आँखालाई आँसु झर्नबाट र मेरो खुट्टालाई चिप्लिनुबाट जोगाउनु। సభకు జమేసి కీర్తనల 116
యెహోవా నా మొరను నా విన్నపములను ఆలకించి ఉన్నాడు. కాగా నేను ఆయన ప్రేమించున్నాను, ఆయన నాకు చెవియొగ్గెను. కావున నా జీవిత కాలమంతయు నేను ఆయనను మొరపెట్టుదును. మరణ బంధములు నన్ను చుట్టుకొని ఉండెను, పాతాళపు వేదనలు నన్ను చుట్టుకొని ఉండెను, శ్రమయు దుఃఖమును నాకు కలిగెను. అప్పుడు యెహోవా దయచేసి నా ప్రాణమును విడిపింపమని యెహోవా నామమును బట్టి నేను మొర్రపెట్టి తిని. యెహోవా దయాళుడు, నీతిమంతుడు, మన దేవుడు వాత్సల్యత కలవాడు. యెహోవా సాధువులను కాపాడువాడు. నేను కృంగి ఉండగా ఆయన నన్ను రక్షించెను. నా ప్రాణమా, యెహోవా నీకు క్షేమము విస్తరింపచేసి ఉన్నాడు. తిరిగి నీ విశ్రాంతిలో ప్రవేశింపుము. మరణము నుండి నా ప్రాణమును, కన్నీళ్లు విడవకుండా నా కన్నులను, జారిపడకుండా నా పాదములను నీవు తప్పించి ఉన్నావు. సజీవులున్న దేశములలో యెహోవా సన్నిధిని నేను కాలము గడుపుదును. నేను అలాగూ మాట్లాడి నమ్మిక ఇంచి తిని. నేను మిగులు బాధపడిన వాడును. ఆమేన్. को छा जीवित सबों को जय मसीह। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु हम सबों को प्यार करता है। प्रभु यीशु सिर्फ प्यार ही नहीं मगर हमें मदद भी करता है, हमारे साथ रहता है, हमें सिखाता है, हमें बलवंत करता है। हमें बलवंत पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास, निर्भरता, भरोसा पर हमें बलवंत करना चाहता है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मिक तौर से हमें बलवंत करना चाहता है। निर्भरता, विश्वास और भरोसा, तीन बातें। निर्भरता, किस पर रहेंगे हम, किस पर विश्वास करेंगे और किस पर भरोसा करेंगे। निर्भरता, विश्वास और भरोसा, ये तीन बातें जो महत्वपूर्ण बातें परमेश्वर हमें आपको सिखाना चाहता है, हमें आपको बलवंत करना चाहता है। ये लॉकडाउन के समय में हम जहां भी रहे मगर परमेश्वर हमें आपको सहायता, मदद करना चाहता है, हमें आपको बचाना चाहता है। हमारी निर्भरता कि हम संपूर्ण रीति से ईमानदार विश्वास को हम परमेश्वर पर भरोसा रखे, विश्वास करे, निर्भरता रहे। आज इस वचन में बाइबल हमारा सब देख रहे हैं कि हम भजन संगीत 146 अध्याय पढ़ेंगे 3 से। भजन संगीत 146, Psalms 146, 3, 4, 5। भजन संगीत 146 अध्याय का 3 से 4, 5 तक मैं पढ़ रहा हूं, 6 तक ले। गीत संगीता 146 अध्याय 3, 4, 5, 6। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। तुम कोई प्रधान या मिनिस्टर या राजा महाराजा पर, देश के हवा बतासों पर, देश में आज विभिन्न प्रकार के डर भय है हमारा। हम टीवी देख रहे हैं, हमको डर आ जा रहा है, जितना हम टीवी में बैठ रहे उतना हमको डर आ रहा है। प्रिय भाई बहन, निर्भरता, विश्वास, भरोसा ये एक मसीह जीवन की आत्मिक सफलता, आत्मिक बल है, आत्मिक उन्नति है। आत्मिक तौर से हम परमेश्वर के पास, परमेश्वर हमें आंतरिक तौर से हमारे भरोसा को देखना चाहता है कि हम कितना भरोसा परमेश्वर पर रखते, कितना विश्वास रखते, कितना तौर से हम निर्भरता में है। प्रिय भाई बहनों, ये 3 बातें, महत्वपूर्ण बातें जो परमेश्वर हमारे आपको सिखाना कहता है। दाऊद के द्वारा ये कह रहा है जो भजन में, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना। पहली बात, किसी पर भरोसा हमको नहीं रखना। प्रधान, किसी अधिकारी के पर हमें भरोसा नहीं है। हाँ, उनको मानना है, सम्मान करना, मगर उन पर निर्भरता नहीं रहना, उन पर भरोसा रख के नहीं बैठना। अगर हम भरोसा रखेंगे तो हमारा जीवन दाता प्रभु यीशु पर, क्योंकि उसने हमारा सृष्टि किया, उसने जीवन दाता है, उस पर भरोसा रखेंगे, वही हमारा सब कुछ कर सकता है। दूसरी लाइन, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। पहली बात, किसी इंसान पे उद्धार, स्वर्ग के नीचे किसी के पास उद्धार नहीं है। स्वर्ग के नीचे में एक प्यारा नाम, सुंदर नाम, पवित्र नाम, वो सामर्थी और जीवित नाम यीशु नाम है। उस पर भरोसा रखना हमें,
वो यीशु मसीह स्वर्ग का पृथ्वी का सृष्टि का तस्वीर उद्धार करता है। यहाँ लिख रहा है, ना तुम किसी प्रधान पर भरोसा रखना, ना किसी आदमी पर, ना, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति हमारा यीशु मसीह में उद्धार की शक्ति है। उद्धार का उपहार इसके पास में, उद्धार का गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट, दिस इज गॉड फ्री गिफ्ट। आप यीशु मसीह पर निर्भरता, विश्वास, भरोसा का सीखिए, समझिए। अपने आंतरिक तौर से विचार एक कहता है, मन एक कहता है, मगर अंदर के भरोसा, अंदर में जो रहे तो वही निकलता। अगर आपके अंदर परमेश्वर पर निर्भरता है, आपके अंदर आत्मिक विश्वास है, आपके आत्मिक भरोसा परमेश्वर पर, तो आपके पास में वही बात निकलेगा, भरोसा, निर्भरता, विश्वास के द्वारा। और यहां कह रहा, किसी मनुष्य पर, आदमी पर भरोसा ना रखना, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाए। यार हर इंसान को मिट्टी मिल जाएगा प्रिय भाई बहनों, तो हम क्यों इंसान पर प्रधान व भरोसा रखे। हमारा यीशु मसीह हमें आपको बनाया सिर्फ नहीं, मगर कहता कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहेंगे। इसी पर हम यीशु मसीह पर बढ़ता रहना, उस पर विश्वास करना, उस पर भरोसा रखना है। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएगी। इंसान पर भरोसा रखते प्रिय भाई, मृत्यु के बाद हमारी सारी आशा टूट जाती है। हमने बड़े बड़े आर्टिस्टों को देख रहा हूं, देहांत हो गया। मैं ऋषि कपूर को देख रहा था, देहांत हो गया था। इतने पैसे वाला, इतने सब कुछ है, उसने भरोसा रखा था अपने पैसे पर, अपने कला पर भरोसा रखा था, अपने एक्टिंग पर भरोसा था, उनको पैसे पर भरोसा था। मगर बीमारी की छाया, पाप की छाया किसी को भी नहीं छोड़ता है। मौत किसी के लिए इंतजार नहीं करता है। मौत समय पर इंसान को उस दिन उसको ले लेता है। अगर इंसान अगर परमेश्वर भरोसा रखता है तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर तुम मुझ पर भरोसा रखोगे, मेरी बातों को मानोगे, मेरे वचन को मानोगे, तो अनंत काल तक तुम मृत्यु को ना देखने पाओगे। प्रिय भाई, 2 बांस के ऊपर में पट्टा लगा हुआ नीचे रखा हुआ है जलाने के लिए। जिसके पास सब कुछ था, यहाँ कह रहा है उसमें उद्धार कर नहीं सकते, वो भी इसकी कल्पना नाश होगी। प्रिय भाई बहनों, आज यहाँ कर इंसान की कल्पना, इंसान के विचार सब नाश हो जाता है। 5 पद, क्या ही धन्य हुआ है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर, जिसका भरोसा अपने परमेश्वर पर है। आज मसीह लोगों का भरोसा निर्भर 100% 100 भरोसा रखना मन से परमेश्वर पे कि परमेश्वर हमारा है। हमें लॉकडाउन में भी परमेश्वर हमारे घर में हमारे साथ है, हमसे बातें कर रहा है। जो परमेश्वर चर्च में हमें आशीष करता, आज भी हम बाइबल सुनकर कल पीछे देख रहे थे, 2 तिमोथी 2:9 में कहता सब कुछ कैद है, हम कैद में बंधे हैं, घर में बंद है, मगर परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। और परमेश्वर का वचन स्वाधीनता है, वो हर समय आपसे बातें करना चाहता है, हर समय आपको विश्वास, निर्भरता और परमेश्वर भरोसा रखना सिखाना चाहता है। और 6 पद, वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें की जो कुछ है सबका करता है और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। प्रिय भाई बहनों, अपना वचन जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है, वो सदा के लिए प्रभु हमारा आपके वचन को पूरा करता है। प्रिय भाई बहनों, इसे किसी प्रधान और भरोसा मत रखना। आज परमेश्वर हमें आपको परिवार दिया, हम हमारे परिवार में लोग दोनों बैठे हुए, मगर यहाँ भजन संगीत 115 अध्याय का लेंगे, हम 10 से पढ़ेंगे। Psalm 115 115 अध्याय का 10, 11, 12, 13, 14 पढ़ेंगे। हे हरून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। परमेश्वर हमें कह रहा है कि हे मसीह भाई बहनों, हे मसीह भाई बहन परिवारों, परमेश्वर पर भरोसा रखो, किसी आदमी पर नहीं। यहां पर ही कह रहा है कि हे हरून के घराने, यहोवा पर भरोसा रखो। आज प्रिय बहनों, आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए, उस पर विश्वास कीजिए, उन पर निर्भरता रहिए, समर्पण कीजिए। परमेश्वर कहता है कि हे हरून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख कि तेरा सहायक और ढाल हुई है। सहायक मतलब सहायता करने वाला, और ढाल का मतलब जो रोकते। हमें देखते हैं राजा महाराजा युद्ध करता है तो एक हाथ में ढाल, एक हाथ में तलवार रहता है, रोकता है, मारता है, मगर परमेश्वर हमारा ढाल है, हमारा सहायक है, हमें बचाने वाला है, हमारे प्राण की रक्षा करने वाला है। और यही बातें कह रहा था। 11 पद, यहोवा के डरवइयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। हर मसीह लोगों जो परमेश्वर से डरते,
डर का मतलब हम परमेश्वर को आदर सम्मान करते, उन पर निर्भरता रहते, विश्वास करते और भरोसा रखते। यही बातें हैं कर हे यहोवा के डरो, जो परमेश्वर को डरना। प्रिय भाई बहनों, जो हमें मृत्यु से बचाता है, महामारी से बचाते। मिस्र में इस्राएली को कहा था कि यदि तुम मेरे बातों को मानोगे, मेरी आज्ञा को पालन करोगे, तो मैं मिस्र में इतना बीमारी भेज रहा हूं, महामारी रोग, उनमें से एक भी तुम्हें नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा शंका करने वाला परमेश्वर हूं। ईश्वर प्रभु का प्यारा रगत जो क्रूस पर बहाया था, उस पर निर्भरता रहिए, उस पर विश्वास कीजिए, उस पर भरोसा रखिए कि ईश्वर प्रभु हमारा शंका और छुटकारा और आशीष का परमेश्वर है। 6 पद, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। परमेश्वर ने आपको स्मरण किया। प्रिय भाई बहनों, आप भरोसा रखें, अपने घर में बैठे हुए परमेश्वर आपको आशीष करे। आप घर में बैठ के निर्भरता, विश्वास, आप भरोसे के साथ परमेश्वर के वचन को सुन रहे, देख रहे, परमेश्वर आपको आशीष करे। पास्टर आपको नहीं आशीष करेगा, मगर प्रभु यीशु में से आपको आशीष करेगा। यह वचन आपको आशीष करेगा। और यह वचन आपको सिखा रहा है कि परमेश्वर ने स्मरण किया। परमेश्वर हर दिन हमें आपको देख रहा है कि हमारा परिवार कहाँ है, किस पर भरोसा रख रहा है, किस पर विश्वास किया हुआ, किस पर निर्भरता है। आज प्रिय भाई बहन, आप घर में बैठ के परमेश्वर के वचन देख रहे हैं, जितने परिवार देख रहे हैं, प्रिय बहनों, प्रिय भाई, परमेश्वर आपको आशीष करे। मगर 3 बात महत्वपूर्ण याद रखना: निर्भरता, विश्वास और भरोसा। परमेश्वर पर आंतरिक तौर से होना है, अंदर से होना, सच्चे तौर से होना, ईमानदार से होना। परमेश्वर कह रहा है, प्रभु ने जब हमें स्मरण किया है, परमेश्वर ने हमें याद किया है, तो आप सोचिए परमेश्वर हमारा कितना महान परमेश्वर है। इससे कहता, किसी आदमी, किसी प्रधानों पर, किसी राजा महाराजा पर भरोसा मत रखना, अपने धन संपत्ति पर भरोसा मत रखना, और यीशु मसीह पर भरोसा रखना, क्योंकि वही हमारे सारे कमी को पूरा करता है। वही हमारे शरीर, मानसिक, आत्मिक कमी को पूरी करता है। वही हमारे भविष्य को उत्तम उद्देश्य को बनाता है। वही हमारे भविष्य प्लान बनाता है। परमेश्वर, हमें उस पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर पर हम भरोसा रखें। परमेश्वर का प्लान हमारे लिए ये लॉकडाउन में क्या है, ये लॉकडाउन में परमेश्वर का क्या इच्छा है। सॉरी, वह इसराइल के घरानों को आशीष देगा, वह हारून के घराने को भी आशीष देगा। प्रिय भाई बहनों, हमारे आपके घर परिवार को आशीष करना चाहता है। दानियल को जब बेबीलोन से लाया था बंधुआई में, उस समय उसकी आयु 20 साल की थी, मगर जब उसको सम्मानित जगह में रखा गया, दारा राजे ने अपने राजवंश को एक अधिकारी दिया, उस समय उसकी आयु 60 वर्ष की थी। मगर दुख की बात है, वहां बहुत से लोग थे, मसीह, गैर मसीह, विश्वासी, अविश्वासी। कितने ने विश्वास किया, कितने विश्वास नहीं किया। तब एक आज्ञा निकला, 30 दिन तक लगा कोई मुझे छोड़ किसी को कोई प्रार्थना उपासना करेगा, सिंह के मुंह में डाला जाएगा। जब यीशु मसीह का धन्यवाद, दानियल जब मालूम हुआ, दानियल 6:10 में कहता है, दानियल को मालूम हुआ 3 बार उसने प्रार्थना करना शुरू करता था, और 3 बार उसने परमेश्वर के पास भरोसा, निर्भरता, विश्वास और भरोसा में उसने घुटने टेका। आज हमारे आपके मुसीबत आ जाता है, हम निर्भरता से दुर्बल हो जाते हैं, विश्वास में कम हो जाते, भरोसे से हट जाते हैं हम। दानियल नहीं हटा, और जब दानियल को 90 वर्ष की उम्र हुआ, उस समय सिंह के मुंह में डाला गया, क्योंकि दानियल अपने उस परमेश्वर पर निर्भरता, विश्वास और भरोसा रखा था। उसको सम्मान किया, सिंह ने भी सम्मान किया, आदर किया, उसको प्यार किया। आज अगर प्रिय भाई बहन निर्भरता, विश्वास, भरोसा अगर हम परमेश्वर पर रखते, तो परमेश्वर हमें आपका आदर सम्मान करेगा, और सिंह के मुंह से क्या, बीमारी से बचाएगा, महामारी से बचाएगा। लॉकडाउन में आपको घर में कमी नहीं होने देगा, आपको भूखा सोने नहीं देगा, फटा कपड़ा पहनने नहीं देगा, आपको भीख मांगने नहीं देगा, किसी पर निर्भरता रहने नहीं देगा, क्योंकि हमारा यीशु मसीह स्वर्ग में हमें आपको देखता है, हमें आपको पहचानता है। परमेश्वर हमारी आपकी मदद करना चाहता, हमारी आपकी सहायता करना चाहता है। आज इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम भजन संगीत निकालेंगे 52:10। माफ करना 62 माफ करना 62 62 अध्याय 10 पद।
अंधेर करने पर भरोसा मत रखो, लूटपाट करने वाले पर मत भूलो, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। अंधेर करने वाले पर भरोसा मत रखो, जो उल्टे सीधे काम करते उस पर भरोसा मत रखो। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें गलत के रास्ता नहीं, गलत के रास्ता से हमें बचा लिया, उद्धार दे दिया है। तो हम समर्पण, विश्वास और भरोसा रखें परमेश्वर पर कि हमारा आपका परमेश्वर है। और इसलिए 8 पद में कह रहा, 62 दे के 8 पद में, हे लोग हर समय उस पर भरोसा रखो। हे लोगों हर समय, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, मिनट सेकंड में भी परमेश्वर पर भरोसा रखो। हे लोगों हर समय, हर मिनट, हर दिन, हर हफ्ता, हर साल परमेश्वर पर भरोसा रखो। लोग कहते ये साल हमारा ठीक नहीं हुआ, दूसरे साल हमारा अच्छा रहेगा, कुछ नहीं आएगा। जब तक आप परमेश्वर पर निर्भरता 100% नहीं होते, जब तक 100% विश्वास में नहीं रहते, जब तक 100% भरोसा नहीं रखते, साल वैसी ही जाएगा, महीना वैसी ही जाएगा, सप्ताह वैसी ही जाएगा, दिन भी वैसी जाएगा। मगर परमेश्वर पर निर्भर भरोसा, विश्वास, भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर आपके भरोसे को टूटने नहीं देगा। और यही बातें कह रहा है, लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सच में परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आज सोचिए प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर हमारी आपकी जिंदगी में, परमेश्वर महत्वपूर्ण बातें जो कह रहे हैं कि हे लोगों हर समय भरोसा रखो और उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, क्योंकि परमेश्वर हमारा सहायक और हमारा बल है। और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर हमारी आपकी मदद करना चाहता। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर हमारा आपका सहायता, मदद करने वाला परमेश्वर है। हम प्रभु को धन्यवाद देते। हम भजन निकालेंगे 37 अध्याय का 5 पद, 37:5। प्रार्थना करता। आपका पास भार्गीस का नंबर है ना? हाँ? भार्गीस का
आमीन।